देखा कि मंत्र लेने में रुचि नहीं है, क्योंकि पुत्र पधारा है। शोक और उस समय मंत्र, देवर्षि नारद जी ने आकर्षण किया उस जीवात्मा का जो पुत्र के रूप में आई थी। देवर्षि नारद जी ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवास तप्ता सुचा त्वत्कृत्या भृशम कलेवरम स्वाम अविश्य शेषमायु सुहृदव्रता भुंक्ष भोगान पितृ प्रत्तान तिष्ठ नृपासनम। चलो इस शरीर में आ जाओ और पूरी आयु व्यतीत करके तब फिर यहां से जाना। आ जाओ, जीवात्मा को बुलाया। ये देखो तुम्हारे पिता कैसे व्यतीत हो रहे हैं, माता कैसे, और सब पूरा महल कैसा रो रहा है। आओ और पिता के दिए हुए भोगों को भोगो, और मैं कह रहा हूं पूरी आयु व्यतीत करो। चलो अपने शरीर पे आ जाओ। जीवात्मा ने आवाज की, कहा, देवर्षि जी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे पिता है, माता है। अरे इसके कितनी बार मैं बाप बन चुका हूं, कितनी बार इसका माता बन चुका हूं। ये मेरा माता पिता नहीं है। ये कितनी बार भाई बन चुका है, कितनी बार नाती बन चुका है, कितनी बार हमारा शत्रु बन चुका है। ये कितनी बार हमसे उदासीन हुआ है, कितनी बार हमसे द्वेष किया है। अपने कर्मानुसार मैं आज इसका पुत्र बना था, बस इतने समय के लिए। ये मेरा कोई नहीं है। जैसे व्यापारी के पास से सामान एक के पास दूसरे के पास जाती रहती है, ऐसे कर्मानुसार जीव एक के पास दूसरे के पास जाता रहता है। विचार करने से पता चलता है। 4 दिन इसके यहां जन्म ले लिया, ये हाय हाय करके कह रहा है मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। ये सुना रहे हैं सबको, सबके बीच में सुना रहे हैं। नित्य अहंकार रहित वो जब जीव अपने कर्मानुसार गर्भ में आता है, तभी तक, जब तक शरीर में रहता है तभी तक वो माता पिता मानता है। इसके बाद कुछ नहीं उसकी याद, कोई उसका नहीं। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि हम जब मर के जाएंगे तो हमारे पिता हमसे बात करेंगे, माता बस शरीर तक, शरीर छूटा काम खत्म। शरीर तक केवल संबंध। मैं अविनाशी हूं, मैं सूक्ष्म हूं, जन्मादि से रहित हूं, अपने कर्मवश इसके गर्भ में आया था। ये ना मेरी माता है, ना मैं इसका पुत्र हूं। जन्म मृत्यु से रहित हूं, मैं ईश्वर स्वरूप हूं। ना तो मेरा कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई हित है, ना कोई अहित है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। मैं सबसे उदासीन, मैं अद्वितीय हूं। इस शरीर कर्मानुसार ग्रहण करने मात्र से केवल कुछ समय के लिए मैं पुत्र बना था। राजा से कहा सुनो, और देवर्षि नारद जी से जीवात्मा ने कहा कि अब इस शरीर, गंदे शरीर को मैं स्वीकार नहीं करता। राजा ने कहा कि जाओ जाओ, मोह नष्ट हो गया। क्योंकि जब ज्ञान की बात सुनी, जीवात्मा ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गया, राजा का मोह बंधन कटा। फिर उन्होंने मंत्र लिया। पहले मंत्र, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़। बहुत मोह विचित्र होता है। अब तो राजा ने उदासीन होकर के कहा इसका जात संस्कार कर दो। शरीर का और दैहिक क्रियाएं पूर्ण की गई। राजा ने दुस्तज स्नेह का त्याग किया, और जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे सब बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई। अब तो हाय हाय उनके हृदय में जलन। अब उसका पाप का सब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मैंने विष दिया। पाप छुपता नहीं, वो नष्ट करता है। अंगिरा जी ने उनको भी उपदेश दिया, बाल हत्या का प्रायश्चित करवाया, मात्सर्यहीन करके उनको भजन में लगाया। जहां संत पहुंच जाते हैं मंगल ही मंगल हो जाता है। उन सब माताओं को जिन्होंने ईर्ष्यावश जहर दिया था, बाल हत्या का प्रायश्चित करवाया, मात्सर्यहीन किया और उनको भजन का उपदेश किया। अंगिरा जी और नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु के हृदय में वैराग्य, उन्होंने तत्काल संपूर्ण राज्य छोड़ दिया और जो मंत्र दिया था उसका एकांत में
यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके समस्त धार्मिक क्रियाएं की और संयतेंद्रीय होकर के नारद जी को, जो गुरुदेव के रूप में वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से, अब नारद जी ने कहा कि सुनो, मंत्र तो है, मैं एक विद्या का उपदेश करता हूं जिससे तुम बहुत जल्दी महान पदवी को प्राप्त हो जाओगे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैत दृष्टये आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्त शक्तिर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्यु परते प्राप्य यैकैको मनसः स अनाम रूपस्यन्मात्रः श्रोव्यान्नः सदसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये स्वीयो मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्रियासवः अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव प्रद्युम्न, निरुद्ध और संकर्षण रूप से क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप को बार बार नमस्कार करता हूं। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में मगन रहते हैं, आप माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान विराट रूप है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मन सहित वाणी आप तक ना पहुंच करके बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु होए, वो प्रभु आप है। आप हमारी रक्षा कीजिए। नारद जी ने इस महाविद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट मंत्र और विद्या के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से रात दिन अनुष्ठान किया, जप किया। 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में इनका मन और भी शुद्ध हुआ, तो इन्होंने देखा देवादिदेव भगवान संकर्षण शेष जी सामने विराजमान है। उन्होंने देखा कि पहले बड़े बड़े सिद्धेश्वर, फिर उनके बीच में गौरवर्ण नीलांबर धारण किए हुए भगवान शेष जी, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करदनी, कलाई में कंगन, आभूषण चमक रहे, नेत्र रत्नाने हैं, मुख पर प्रसन्नता छा रही। भगवान शेष जी का दर्शन करके चित्रकेतु पूर्ण निष्पाप हो गए। अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया। हृदय में ऐसा आनंद आया कि शेष भगवान के दर्शन से अश्रु प्रवाह होने लगा। रोम रोम आनंद से खिल उठा। आदि पुरुष भगवान शेष जी के चरणों में बार बार नमस्कार। आंखों से आंसू टपक रहे, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रेमोद्वेग से एक अक्षर भी नहीं निकला। बहुत देर तक वो रुदन करते रहे। भगवान शेष जी की कुछ भी स्तुति न कर पाए। थोड़ी देर बाद भगवान की कृपा शक्ति से उनमें कुछ बल आया। तब अपनी विवेक बुद्धि से मन और इंद्रियों को समाहित करके भगवान के द्वारा प्रेरित भगवान की स्तुति करने लगे चित्रकेतु जी। चित्रकेतु जी ने कहा, हे अजित,
जितेंद्रियम समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। अजित जिता सममति भी साधुभिर भवान जितात्मभिर भवता विजितास्ते पिच भजता मकामात्मनाम या आत्मदोति करुणः। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे संतों ने हे अजित आपको जीत लिया है। आपने अपने सौंदर्य माधुर्य कारुण्य आदि गुणों से अपने भक्तों को वश में कर लिया है। अहो आप धन्य हैं। जो पुरुष निष्काम भाव से आपका नाम जप करते हैं, आप करुणा परवश होकर अपने आप को उन भक्तों को दे डालते हैं। हे भगवान, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आपके एक लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मादि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महातत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में केवल आप ही विराजमान हो। छोटे से छोटे परमाणु में भी आप विराजमान हैं। तो अणुअणियान महतो महियान। प्रभु, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें आप न विराजमान हो। भाई यही बात समझ में आ गई तो सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार। जो नर पशु केवल विषय भोगों में लगे हुए हैं, आपका भजन नहीं करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। आप कह दो कि हम कुछ पाप नहीं, रह ही नहीं सकते बिना पाप किए। अगर भगवान का भजन नहीं तो बुद्धि शुद्ध नहीं तो पापाचरण तो होगी। और सबसे पहली बात, आप भेजे ही गए हो भजन करने के लिए मानव देह में। यदि सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया तो अपराध है दंडनीय। ये भागवती का अपराध है। राजकुल का नाश होने के बाद जैसे उसके अनुयायियों की जीविका चली जाती है, ऐसे ही जो देवताओं की आराधना करते हैं, तो जब सृष्टि में उनका नाश होता है तो उनके आराधकों का भी नाश हो जाता है। हे परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप हैं। जो सकाम भावना से युक्त होकर के अन्य अन्य उपासना में लगे हैं, आपका भजन नहीं करते, वो जन्म मृत्यु के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जीव को सुख दुख की प्राप्ति कराने वाली ये कामनाएं ही हैं, ये द्वंद्व हैं। इसलिए हे अजित, विशुद्ध भागवत धर्म का जिसने आश्रय ले लिया, जो निरंतर भजन करता है, जिसके आप ही हो संग्रह परिग्रह अकिंचन है, जो आप में ही अपनी अहमता ममता समर्पित कर दिया है, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं। जो भागवत धर्म का पालन करता है, जिसका सब कुछ भगवान ही है, जो रात दिन भजन करता है, वही इस आवागमन से मुक्त होता है। भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरा अंतःकरण का सारा मल धुल गया। आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने मुझे जो जो कहा था वो सब ठीक वैसा ही मिला। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। अतएव संसार में जितने प्राणी हैं, उन सबका बल आप हैं। चाहे जुगनू हो चाहे सूर्य, जुगनू से लेकर सूर्य तक आपसे ही प्रकाशित है। अर्थात छोटे बल से लेकर बड़े बल तक आपके ही बल के द्वारा सब बलवान हैं, पर कोई ये जान नहीं पाता। प्रभु, आपकी चेष्टा से ही ब्रह्मांड में चेष्टा प्रकट होती है, बड़े बड़े लोकपालों में चेष्टा होती है, और छोटे छोटे जीवों में भी चेष्टा होती है, आपके ही बल से। हे शास्त्र शीर्षा शेष भगवान, आपको नमस्कार है। मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु को विद्याधरों का अधिपति पद प्राप्त हुआ और भगवान शेष जी के दर्शन हुए। भगवान शेष जी ने कहा, चित्रकेतु, ये जो बहुत जल्दी तुम्हें हमारा साक्षात्कार हुआ ना, ये देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा की कृपा से। ये
भगवत प्रेमी महात्मा चाहे तो जो जन्म जन्म में प्राप्त होना है वो दिनों में प्राप्त हो जाए। ये जो विद्या का उपदेश देवर्षि नारद ने किया, उसी के प्रताप से मैंने तुम्हें दर्शन दिया। मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए, अब तुम सिद्ध हो चुके। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, मैं पालन करता हूं, मैं ही शब्द ब्रह्म वेद हूं, मैं ही पर ब्रह्म की अनुभूति हूं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है, स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है, ऐसे ये जागृत की स्वप्नमयी अवस्थाएं हैं, ये मायामयी है और इनसे मैं अतीत परमात्मा हूं। सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, परंतु जो सत्य सुख के उद्देश्य से की जाती है वो परम सुख प्रदान करने वाली है। नाम जप करते हुए सांसारिक चेष्टाएं करो, सुख मिलेगा। नाम भूल करके सांसारिक चेष्टाएं करोगे, यही फंसा के दुख के जाल में डाल देंगी। जो मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है और मेरा भजन नहीं करता, कर्म के पचड़ों में फंसा रहता है, उसे विपरीत फल मिलता है। समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए, भजन करना अति अनिवार्य है। भजन नहीं करोगे तो दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। इसलिए लोक में देखे हुए, परलोक में सुने हुए भोगों की चक्कर में ना पड़कर उनसे अपना पिंड छुड़ाकर मेरा नाम जप करे, मेरा भजन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करे। योग मार्ग में तत्व को समझने वाला वही निपुण है जो ये बात समझ ले। जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा परमार्थ है कि वो मेरा साक्षात्कार कर ले। जाओ, आज से तुम सिद्ध हो गए, भगवान ने प्रमाण दे दिया। और भगवान शेष जी अंतर ध्यान हो गए।